हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा और इस ट्रिक के हेल्प से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए, जैसे अगर हमारे पास कोई भी नंबर है तो नंबर को हम अलग अलग कैटेगरी में पहले डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ऐसा नंबर जिसका अगर यूनिट डिजिट, ऐसा कोई भी 2 डिजिट का नंबर जिसका यूनिट डिजिट अगर 5 हो, ऐसा नंबर जिसका अगर यूनिट डिजिट 5 है तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो अगर हम बात करें, जैसे यूनिट डिजिट 5 है 15, इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका अगर स्क्वायर निकालना है 25, इसका भी यूनिट डिजिट 5 है, 35, इसका भी यूनिट डिजिट 5 है, 45, यहाँ भी यूनिट डिजिट 5 है, 55, यहाँ भी यूनिट डिजिट 5 है, 65। इस तरह के नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें लास्ट में 25 लिखना है और फर्स्ट डिजिट को छोड़ के जो भी डिजिट बच रहा है, जैसे यहाँ 5 को अगर हटा दे तो 1 और उसके अगले नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 1 और इसका अगला नंबर होगा 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, यानी 15 का स्क्वायर 225 आएगा। ऐसे ही 25 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो लास्ट में हमें 25 लिखना होगा और फर्स्ट डिजिट को छोड़ करके जो भी नंबर बच रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ 2 बच रहा है तो 2 और उसका अगला नंबर, 2 का अगला नंबर क्या होगा 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी 25 का स्क्वायर 625 होता है। ऐसे ही 35 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो लास्ट में हमें 25 लिखना है, 3 अगर यहाँ पे है तो 3 और उसका अगला नंबर जो होगा वो 4, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 4 जा 12, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 45 का स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में हमें 25 लिखना है, फिर 4 और 4 का नेक्स्ट जो अगला नंबर होगा 5, 4 5 जा 20 लिखेंगे। यहाँ पे 5 है तो सबसे पहले 25 लिखेंगे और 5 का अगला नंबर 6, 5 6 जा 30 होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी 25 लिखेंगे, 6 है तो 6 का अगला नंबर 7, 6 7 जा 42। तो इस तरह के जितने भी नंबर्स होंगे उनका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे अगर 75 का स्क्वायर निकालना है तो हमें यूनिट डिजिट 5 दिखा तो लास्ट में हम 25 लिखेंगे और 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 जा 56 हो जाएगा। 95 का अगर स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में 5 है तो यहाँ पे हम 25 लिख लेंगे और 9 और इसका अगला नंबर 10, 9 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 90। अगर हम चाहें तो 105 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, लास्ट में तो 25 ही लिखना है, फर्स्ट डिजिट को छोड़ने के बाद जो भी नंबर बच रहा है, जैसे 10 बच रहा है, 10 और उसका नेक्स्ट जो नंबर होगा उसे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 होगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ये सबका स्क्वायर जल्दी से। अगर इसका नेक्स्ट नंबर भी चाहे, जैसे अगर हमें 115 का स्क्वायर करना होगा तो उस केस में हम ऐसे ही करेंगे, बस यहाँ 11 है तो 11 और 12 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से छोटा डिजिट में हम याद रखेंगे कि ये सब अगर आ जाता है नंबर कभी भी कैलकुलेशन में कहीं भी इस तरह का स्क्वायर होता है तो उसे हम जल्दी से कैसे कर सकते हैं। अब हम किसी दूसरे टाइप के नंबर पे चलते हैं। अब हम फिर से 5 वाले नंबर को समझ के अब कुछ नंबर को हम डिवाइड कर लेते हैं। 50 के आसपास का जो भी नंबर होगा, 50 के आसपास का नंबर, यानी वैसा नंबर जो 50 से छोटा हो या 50 से कुछ बड़ा हो, वो सारा ही नंबर 50 के आसपास का समझा जाएगा। जैसे 50 के आसपास का नंबर हम देखें तो 49, ये 50 से छोटा नंबर है, 48, 47, 46, 45, 44, ये सब नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे।
तो सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि ये नंबर 50 से कितना छोटा है। या तो 50 से छोटा होगा या नहीं तो फिर बड़ा होगा। बड़ा वाला नंबर भी हम यहाँ लेते हैं 51, 52, 53, 54, 55, 56, इस तरीके से और भी नंबर ले सकते हैं। तो 50 के आसपास का जो भी नंबर होगा या तो वो 50 से छोटा होगा या फिर 50 से बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे 49 जो है वो 50 से छोटा नंबर है। तो अब चेक करना है कि ये 50 से कितना छोटा है। तो 50 से ये 1 कम है। 49 जो है 50 से 1 कम है, तो जितना भी छोटा रहे हमें उसी का स्क्वायर करके लिखना है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 2 डिजिट में लिखना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन हमें यहाँ 0 1 लिखना है। फिर से 49 जो है 50 से 1 कम है, इसीलिए हम 1 का स्क्वायर कर दिए। और 1 का स्क्वायर हमें 2 डिजिट में लिखना था, तो हम 0 1 लिख लिए। अब याद रखना है 50 का हाफ कितना होता है, 25। तो इन सारे नंबर में 1 पहले तो स्क्वायर किए 1 लिखे। अब 25 में से 1 को माइनस करना है। 25 को याद रखेंगे, हमें 25 में से ही घटाना है। जितना भी ये कम है उतना ही 25 में से माइनस करना होता है। तो 25 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24। इस वाले को समझते हैं। जैसे 48 है, ये 50 से 2 कम है। 2 कम है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 04। और 25 में से ही 2 को माइनस कर देना है। हमेशा 25 में से ही करना है। 25 से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 23। जैसे 47 का स्क्वायर करना है, तो ये 47 50 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 09। जितना कम रहे पहले उसका स्क्वायर करना है। फिर जो जितना भी कम है 25 में से उतना ही और माइनस कर देना है। तो 25 में से जब 3 माइनस करेंगे 46, ये 50 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16। और 4 का स्क्वायर करने पे 16 2 डिजिट में ही आ गया, तो इसीलिए हमें यहाँ पे 0 नहीं लगाना है। जब सिंगल डिजिट आएगा तो उसको 0 के साथ में लिखेंगे। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब क्या करना है, 25 में से 4 को माइनस करना है। याद रखना 50 के आसपास का जो भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे उसमें हम 25 में से ही हमेशा माइनस करेंगे। तो 25 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 21। इसी तरीके से 45, तो ये तो 5 वाला नंबर है, अभी जो बताए थे उस टाइप से भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। ये 45 जो है 50 से 5 कम है, इसलिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया। और फिर हमें क्या करना होगा, 25 में से ही 5 को माइनस करना होगा। तो 25 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20। 44 का स्क्वायर करना है, ये 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा। अब 25 में से ही 6 को माइनस कर देना है, तो 25 में से जब 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 19। इस तरीके से हम और भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जो भी 50 से छोटा है। याद रखना है कि ये सारा ही नंबर 50 से कम था, इसीलिए हम क्या कर रहे थे, 25 में से जितना कम था उतना ही माइनस कर दे रहे थे। अब यहाँ पे ये जो नंबर है वो 50 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा रूल यहाँ लगा रहे थे यहाँ भी सेम रूल लगाना है। बस यहाँ जो हम माइनस कर रहे थे यहाँ पे प्लस करेंगे। सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि 50 से ये 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 01 और 25 में 1 प्लस कर देंगे तो 26। यहाँ 25 में 1 माइनस कर रहे थे, यहाँ पे प्लस करेंगे क्योंकि ये 50 से ज़्यादा है। 52, 2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि 50 से 2 अधिक है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 04 और 25 में ही 2 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 27। ये 50 से 3 अधिक है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 09 और 25 में 3 को ऐड कर देंगे 28। 54, ये 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 25 में 4 ऐड कर देंगे 29। 5 अधिक है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 5 ऐड करेंगे 30। 6 अधिक है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 25 में 6 ऐड कर देंगे 31। तो कोई भी नंबर हो उसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। 50 को बेस मानते हुए
50 के आसपास का जो भी नंबर है उसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अगर नंबर हमारा 100 के आसपास हो, 100 के आसपास का अगर नंबर है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 100 के आसपास का नंबर का मतलब ये हुआ कि या तो 100 से नंबर छोटा होगा या फिर 100 से नंबर बड़ा होगा। जैसे 100 से छोटा नंबर अगर हम ले लें 99 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर। अगर बड़ा नंबर हम देखें तो 100 से बड़ा में क्या हो जाएगा, 101 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर। तो देखिए 99 का अगर स्क्वायर करना है तो सबसे पहले जो कंडीशन यहाँ कर रहे थे, जो रूल यहाँ लगा रहे थे, सेम वहाँ भी काम करना है। जैसे 100 से ये 1 कम है तो 1 का स्क्वायर करेंगे और लिखेंगे 01। अब ये 100 से 1 कम था तो अब 25 में से माइनस नहीं करना है, बल्कि जो नंबर है उसी में से माइनस कर देना है। 1 कम है इसीलिए 99 में से 1 को और माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा 98। ये 2 कम है 100 से तो 2 का स्क्वायर करेंगे 04 और 98 में से ही 2 को माइनस करेंगे 96। 97 है तो ये 3 कम है, 3 का स्क्वायर 09 और 97 में से ही 3 और माइनस करेंगे तो 97 में से जब 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा 94। यहाँ पे 4 कम है ये 100 से तो 4 का स्क्वायर 16 और इसी में से 4 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 92। ये 5 कम है, 5 का स्क्वायर 25 और इसी नंबर से 5 और कम कर लेंगे तो 90। यानी कि जितना 100 से कम है उसका पहले स्क्वायर करके हमें लिखना है और वो भी 2 डिजिट में, फिर जो नंबर है उसी में से उसको माइनस कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 94 ये 6 कम है 100 से तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 94 में से ही 6 को माइनस कर देना है। जब 94 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 88। अब जैसे बड़ा नंबर है 100 से बड़ा है तो जो माइनस कर रहे थे इसमें वो उसमें प्लस करेंगे। जैसे 101 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर हो गया 01। अब 101 में ही 1 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 102। जैसे 102 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 04 और 102 में ही 2 ऐड करेंगे तो 104। यहाँ पे 3 ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर 09 और इसी में 3 को ऐड कर देंगे तो 106। ये 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इसी नंबर में 4 और ऐड करेंगे तो 108। 5 ज्यादा है तो 5 का स्क्वायर 25 और इसी में 5 को ऐड कर देंगे 110। तो इस तरीके से 100 के आसपास के नंबर का हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो 50 के आसपास का नंबर और 100 के आसपास का नंबर जो भी है उसका स्क्वायर हम सारा निकाल सकते हैं।